ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी अपने बहुत अपने बढ़िया मैम। कैमरास ऑन करें भाई। वेलकम टू इंडियन वेट लॉस डाइट। काफी सारे एक्स स्टूडेंट्स भी होंगे, करंट स्टूडेंट्स भी हैं। तो आज हम एक अपने अचीवर स्टूडेंट के साथ यहाँ पर आए हैं जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी जर्नी के बारे में शेयर करेंगे। तो आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, मुझे पता है, उनकी जर्नी के बारे में सुनने के लिए। उतना ही वो भी एक्साइटेड है अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो सभी को पेशेंस के साथ अच्छे से पूरी जर्नी सुननी है, एंड फिर लास्ट में जो भी आपको क्वेश्चंस हैं आपकी वेट लॉस जर्नी के रिलेटेड, आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई, वेलकम इंडियन वेट लॉस डाइट भाई अभाजी, और अभाजी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभा जी, आप आज आपको अपनी जर्नी के बारे में शेयर करेंगी, तो उससे पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, एंड उनकी जर्नी आपको बता देती हूँ, जिस अकॉर्डिंग आपको फिर उनसे उनके बारे में बात करने में काफी बढ़िया लगने वाला है। ठीक है, तो हम उनकी थोड़ी सी फोटोज आपको शेयर करेंगे। तो ये है अभा जी, जो 107 केजी से इन्होंने स्टार्ट की थी अपनी वेट लॉस जर्नी, और आज उनका जो करंट वेट है वो है 73। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हो कि जब उनका वेट इतना ज्यादा था, 107 केजीज के वो थे, तो वो कैसे लगते थे। ठीक है, और उनका स्ट्रगल और वो सारी चीजें वो आपको शेयर करेंगी। तो आप देख सकते हैं उनकी जो ये पुरानी फोटोज है, एंड ये उनका वेट तो जो था 107 केजी से उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी। और अभी की जो उनकी करंट फोटोज हैं, आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, और काफी अच्छा उनका वेट लॉस हुआ है। ठीक है, और अभी भी उनकी वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू चल रही है, जो वो अपने आइडल बॉडी वेट में, अपने गोल में आने के बाद भी वो आपको शेयर करेंगे। ठीक है, तो उनकी अभी करंट फोटोज आप देख सकते हो कि उनका कितना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है। 73 केजीज पे ये अभी है। ठीक है, तो काफी बढ़िया लग रहा है भाई। एंड आप उनको देख सकते हैं कि कितने बढ़िया और कितने फिट लग रहे हैं। तो बाकी अभी उनकी करंट जर्नी है। ठीक है, तो अभी जर्नी उनकी चल रही है। ओके, ठीक है, तो अभा जी से हम बात करेंगे। हेलो अभा जी, अनम्यूट करें। हेलो, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। अभा जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे मैम। मैं ओके, तो आभा आज सिंह। आप यहाँ पर सारे ही स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी के बारे में शेयर करें, एंड उनको भी बताएं भाई कि आपकी जर्नी कैसी रही, और आपने सारी चीजें स्टार्टिंग से लेके अभी तक का आप उनको सारी ही चीजें अपने बारे में बताएं, जिससे और भी स्टूडेंट्स को आपसे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज आभा सिंह। हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू। मैं जब शुरू की थी तब मेरा वेट था 107, और आज मेरा वेट 73 पे है। और इस बीच में बहुत कुछ मेरे को झेलना भी पड़ा, बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, और फिर जाकर के आगे बढ़े। और मैं बहुत कुछ की इस लाइन में, हर्बल लाइफ की, फिर जिम भी गई, फिर मतलब अपने खुद से भी की, ये पानी, जीरा पानी, तो चिया सीड्स पानी, सब कुछ लिए। लेकिन कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बस 1-2 किलो ऊपर नीचे होता था और फिर ज्यादा वेट बढ़ता था। और जब हर्बल लाइफ ज्वाइन किए, उसमें हम 3.5 लाख का प्रोडक्ट खाए, लेकिन उसमें लगता है 8 या 10 केजी कम हुआ। और उसके वजह से मेरा फिर दोबारा मतलब कि 22 केजी वेट बढ़ गया छोड़ने के बाद। और फिर मैं बहुत काफी परेशान हो गई। कितना, एक हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली हैं, और मिडिल क्लास में इतना खर्च करना भी बहुत मुश्किल है। फिर एक दिन इनरोल करते करते फिर ऋचा मैम का वो दिखा मुझे। तो फिर हम अपने घर वालों से बोले कि नहीं नहीं, सो ये करना है। फिर हमारे घर में मेरे मिस्टर बोले कि नहीं नहीं, अब तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ये सब फालतू है, मत करो। फिर मैंने उनसे फिर मैं थोड़ा सा उदास हुई, फिर अपनी बेटी को बोली। फिर बेटी मेरी फिर पापा से चुपके फिर वो कर दी और बोली ठीक है मम्मा आप करो।
फिर मेरी बेटी मेरा बहुत साथ दी, और फिर मेरी बेटी ने इसमें इनरोल कर दिया। फिर मैं जब ज्वाइन की तो मैं मिस्टर को बताई नहीं। फिर 10 डेज हुआ तो फिर मेरा 10 डेज में ही 4 kg वेट चला गया। फिर मिस्टर को यकीन नहीं हुआ, बोले नहीं नहीं नहीं, तुम कर पाओगी, नहीं कर पाओगी, क्यों ले ली हो? बोले नहीं, हम कर पाएंगे। और उस जोश के साथ करते करते आज हम 73 पे पहुंच गए। मेरा इतना हेल्थ इशू था, माइग्रेन था, फिर थायराइड था और यूरिक एसिड, और सबसे बड़ी चीज मेरा हेमोग्लोबिन 5 mg था। तो जिसके वजह से मुझे बार बार ब्लड लेना पड़ता था। तो और ब्लड लेने में ही बहुत काफी तकलीफ होता था। फिर इस बार डॉक्टर बोले कि आपको ब्लड लेना होगा। तो मैं बोली कि नहीं सर, मैं देखती हूँ, लेकिन उनको बताई नहीं। फिर मैं बोली ठीक है, मुझे 15 डेज दीजिए, अगर मेरा नहीं इंक्रीज हुआ तो फिर मैं ब्लड ले लूंगी। लेकिन मेरा 15 डेज में ही 5 से 8 पे आ गया। फिर डॉक्टर बोले ऐसे कैसे हो गया? फिर मैं उनको बुलाई बताई ऐसा ऐसा मेरा डाइट है। फिर वो मेरे को मेडिसिन दिए थे, मैं मेडिसिन भी नहीं ली, आयरन का टैबलेट्स वगैरह कुछ भी नहीं। और इसी डाइट से मेरा 13 ग्राम हो गया हेमोग्लोबिन। और डॉक्टर इतने खुश हुए और वेट मेरा देखे, बोले इतना कैसे कम कर लिए? फिर मैं उनको सारा चीज बताई, बोले बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर अभी मैं 15 डेज पहले भी गई थी, तो वो बोले वाह बहुत बड़े अचीवमेंट है, इतना कैसे वेट लॉस कर लिए? मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरा अभी माइग्रेन मतलब 90% खत्म है। जो कि मैं माइग्रेन से 5 7 डेज केवल दर्द में अंधेरे रूम में रहती थी रोते हुए, जो कि मुझे बहुत राहत मिला। उसके बाद मैं थायराइड से इतना शरीर फूल गया था, मैं 2 से 3 रोटी बनाती थी, पांचवा रोटी में मेरे से खड़ा नहीं हो पाते थे। जो कि अभी हम 7 8 किलोमीटर पैदल चल पा रहे हैं। फिर उसके बाद मतलब यूरिक एसिड से तो इतना भी, उससे भी परेशान थे। अब मेरा कहीं कोई दर्द नहीं, कोई इशू नहीं, हेल्थ इशू। अभी मैं एकदम फिट और फाइन हूँ। बहुत अच्छा लगा। मेरा मेरा 2 दिन का फेट था हमारे तरफ से। हमारे जो भी हैं मतलब हम लोग ऑफिसर एसोसिएशंस में हैं, तो उसमें हमारे तरफ से 2 दिन का फेट था। और उसमें मैं 2 दिन इतना काम की, मेरे मेरे को गेम का स्टॉल मिला था, फिर बाहर अंदर करना। और मतलब हमारी जो हमारी सीनियर थी वो बोली आभा तो बिल्कुल दम उड़ रही है। और सारा काम 2 दिन की फील्ड में, और लेकिन कोई भी थकान नहीं, कुछ नहीं। और ना कोई, और अभी तक मैंने एक चीटिंग तक नहीं की। और हमारे सभी सीनियर्स बोले कि आभा ये खा लो वो खा लो। फिर मैंने उनको सब कुछ बताया। फिर वो बोले नहीं नहीं, अब तुम खाओगी भी तो तुमको मना करेंगे, तुम काफी सुंदर लग रही हो, काफी अच्छी लग रही हो। और सबसे बड़ी चीज, तुम्हारे तुम्हारे अंदर काफी एनर्जी आ गया। जब मैं क्लब जाती थी तो मैं खड़ा नहीं हो पाती थी 2 मिनट। और फिर मतलब कि अब तो कुछ भी कोई कह ले सब कर लूंगी, घर का टोटल काम भी। और सबसे बड़ी चीज, मैं 14 डेज का जब मैं फास्टिंग ली तो काफी डर लग रहा था। और पहली बार जब लिए तो लगा पता नहीं कर पाएंगे नहीं, लेकिन जब की तो 1 2 दिन लगा। और मुझे 14 डेज कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और लगा जैसे और 2 4 दिन रहता। और मतलब, और उस बीच में मैं मिस्टर को बहुत अच्छे अच्छे खाना भी बनाए खिलाई। बोले तुम खुद नहीं खा रही, और मेरे लिए, उनके लिए 3 4 कभी कभी 5 5 डिश भी बनाती थी। बोली नहीं नहीं, आप खा रहे हैं तो लग रहा है मैं भी खा ली। और काफी अच्छा लगा, मतलब कि मैं बता नहीं सकती मुझे अब कितना लग रहा है, जैसे लग रहा है मेरे को नया जीवन मिल गया इसमें आकर के। और रीचा मैम का तो खैर कहना नहीं है, वो इतनी अच्छे से मतलब करती है मोटिवेशन की बता नहीं सकती हूँ। और हमारी जो पर्सनल टीचर है वो तो मुझे हर समय मोटिवेट करती हैं, कभी डगमगाने नहीं देती हैं। कभी भी नहीं। बहुत अच्छा मेरा जर्नी रहा। और मुझे शुरू करने से पहले मतलब ऐसा हुआ कि मैं इसको नहीं भी करती, लेकिन मैं कहीं भी जाती थी तो लोग बोलते थे पीछे से, हाँ आप इतना खाते हैं, ये खाते हैं, बाबा रे कितने मोटे हैं, कितने कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन मैं क्या बोलूं, मैं घर में आके उदास होकर के, और कभी कभी तो मैं 4 5 दिन घर से बाहर निकलती नहीं थी। मुझे खुद को खराब लगता था कि मुझे लोग इस तरह से टोकते हैं। कभी कभी तो एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं अपने गांव की शादी में और गई और उसके बाद जब मैं ऊपर चढ़ी, उसमें हल्दी और मेहंदी का फंक्शन था। और जैसे ही मेरा 2 सीढ़ी बचा था, हमारे एक फैमिली रिलेटिव ने वो बोली
कि बाबा रे तुम कितनी ये हो, मोटी हो, कुछ करती नहीं हो। और पूरे मतलब समाज उसमें, समझिए गांव में तो पूरे लोग रहते हैं। और उस बीच में बोले, मैं उस दिन से आज तक गांव नहीं गई कि जब तक मैं कम नहीं होंगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। और फिर मुझे ऐसा रास्ता मिला, और इस रास्ते पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सच कहिए तो बहुत मजा आ रहा है, इतना बढ़िया बढ़िया रेसिपी खाने में। बहुत अच्छा अच्छा, और बहुत अच्छे तरीके से। मैं वेज और नॉन वेज दोनों हूँ, और बहुत अच्छे से मैं हर मतलब इनका जो भी रेसिपी है बहुत बढ़िया। खीर हो गया, फिर पनीर टिक्का हो गया, फिर डोसा है, और उसके बाद मतलब और भी सारे रेसिपी है, कुरकुरी भिंडी है, वो सब काफी मतलब टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी। लौकी की बर्फी भी है। मैंने सब रेसिपी ट्राई किया धीरे धीरे, हर रेसिपी। और सारे रेसिपी मुझे बहुत अच्छे लगे, काफी बढ़िया। तो बहुत बढ़िया भाई, काफी अच्छी और काफी बढ़िया रही आपकी जर्नी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, वेट लॉस करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत मुझे लग रहा है कि मतलब कपड़े भी इतने अच्छे पहन रहे हैं। पहले सिर्फ साड़ी एक लपेट लेते थे, कहीं भी चले जाते थे, और देखने में भी काफी भद्दी तो लगती ही हूँ, लगती थी उस समय। मतलब काफी इधर से उधर से निकला हुआ है। और खुद को मतलब फोटो खींचने में भी लगता था शर्म जैसा, मतलब बीच में आएंगे तो थोड़ा मेरा कम आएगा, अब थोड़ा पीछे थोड़ा छुप के खींचाएंगे। और अभी तो मैं एकदम बिंदास, कहीं भी कुछ भी, और कपड़े भी मैं बहुत अच्छे अच्छे पहन रही हूँ। मतलब लग रहा है जैसे मैं पुरानी वाली आभा हो गई जो मैं शादी से पहले, जब मैरिज से पहले थी, वो ऐसा लग रहा है। हर कपड़ा फिट आ रहा है। मैं अपनी बेटी के कपड़े भी पहन ले रही हूँ, जो मेरी बेटी ली थी खुद के लिए, वो मुझे आ जा रहा है। चलो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। भाई। तो मतलब काफी चीजें आपने अचीव करी हैं और काफी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स भी आपको मिले। ठीक है, तो आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे बताएं, जो आपकी फेवरेट रेसिपी थी इंडियन वेट लॉस डाइट की, वो क्या है? सबसे ज्यादा क्या वो पसंद आया? पनीर का डोसा हो गया, फिर पनीर की खीर हो गई, और फिर पनीर कटलेट भी है, और भी। हाँ, और एक है एक घोटाला, उसको भी खाती हूँ। मतलब काफी, ऐसे तो रेसिपी सारे अच्छे हैं, लेकिन ये रेसिपी बहुत कुछ बढ़िया। मैं ज्यादा बनाती हूँ। ओके, तो मेडिकल इश्यूज का जैसे आपने बताया था कि काफी सालों से आपको माइग्रेन था और काफी हीमोग्लोबिन लो था, यूरिक एसिड आपको है, थायराइड आपको है, तो क्या आपको मतलब उसमें कितना इम्प्रूवमेंट्स आपको मिला? क्या क्या बेनिफिट्स मतलब आपको मिले? यूरिक एसिड तो बिल्कुल मैम एकदम बिल्कुल वो हो गया, खत्म हो गया। और हेमोग्लोबिन जो है वो भी एकदम, मतलब कभी हम 7 से ऊपर देखे नहीं, वो हमारा साढ़े, मतलब 13.5 हो गया, 14 के बहुत करीब है। बढ़िया। और उसके बाद माइग्रेन जो है वो मेरा 90% खत्म है। वो कभी होता है वो, लेकिन तुरंत, मतलब दिन भर में, वो 2 घंटे में फिर खत्म, फिर वही सॉल्ट वाटर लेते हैं और उसी से खत्म होता है, मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अभी के डेट में मेरा एक भी मेडिसिन नहीं चल रहा है। वो मेरे लिए सबसे पहले मतलब 10-12 मेडिसिन पर डे लेते थे, ये है तो वो है, और अभी बिल्कुल नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। ओके, और आपको क्या क्या मतलब चेंज आया आप में? कॉन्फिडेंस, लोगों के साथ में जाना, ठीक है, हर चीज में। और कॉम्प्लीमेंट्स क्या क्या मिल रहे हैं सभी से आपको? क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं? कॉम्प्लीमेंट्स क्या मिल रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिल रहे हैं कि तुम मतलब ऐसा कोई कर नहीं सकता, वो तुमने कर दिखाया। मतलब हमारे यहाँ और भी बहुत लोग हैं इस टाइप के, वो सभी लोग बोल रहे हैं मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, कैसे। और सभी लोग ये बोलते हैं, घी खा के कहीं कोई होता है कम? कोई नहीं होता है। हम बोले नहीं, हम तो 10 kg से ऊपर घी खा चुके हैं अभी तक। बोले "हाँ, फिर भी इतना कम कैसे हो गया?" मतलब घी से ही हमारी जो है मैम, वो घी खिला के ही कम करती है। और मोटिवेशन काफी मिला मैम। और मतलब हर चीज हम कर पा रहे हैं। अपने क्लब में पहले बोले कुछ नहीं कर पाते थे, अब हर चीज के लिए आभा कहाँ हो, ये चीज करो, आभा तुम कहाँ हो, गेम खिलाओ, आभा वो स्टॉल पे जाओ, आभा। मतलब हमारे क्लब में भी हम बहुत कुछ अब कर पाते हैं। मतलब हर चीज में वो मेरे को आगे रखती हैं। बहुत बढ़िया। तो एक लर्निंग क्या थी जो इंडियन वेट लॉस डाइट से आपने सीखी?
जोश मैम, वो मतलब कि जब क्लास शुरू किया उस समय थोड़ा सा तो वो लगा कि पता नहीं होगा नहीं, लेकिन जब मैं जूम क्लास पे आई और सभी को मैंने देखा कि वो बोले मैं 15 kg कर ली, कोई बोल रहे हैं 40 kg, कोई बोल रहे हैं कुछ, मतलब कि सबका जर्नी सुन के इतना मोटिवेशन आ गया और मेरे अंदर और जोश आ गया कि नहीं, जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। तो मतलब काफी बढ़िया आपको मतलब ये चीज है कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपको जोश आया कि आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया तरीके से आपने सारी चीजें। तो अभी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, आप उनको क्या ऐसी एक एडवाइस देना चाहते हैं जिनको जिनसे उनको मोटिवेशन मिले और वो किस तरीके से अपनी वेट लॉस जर्नी को आगे बढ़ाएं? वो भी मैम अपने अंदर एक जोश रखें कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है। और वो मैम, ऋचा मैम का वो, मतलब उससे तो आपको वो उत्साह मिलेगा ही, लेकिन आप अपने अंदर एक जोश लाइए और इंडियन वेट लॉस डाइट में बस बने रहिए, वो हो जाएगा। किसी, ये असंभव नहीं है, जब हम अपने अंदर एक जिद कर लेना तो कोई काम असंभव नहीं है, सब हो जाता है। बहुत बढ़िया। मतलब ये चीज आप उन सभी से कहना चाह रहे हो कि जोश अंदर होना, मतलब एक कुछ करने का जो जज्बा है, मतलब जो है वो चीज होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वो चीज आप पे है और आपने अभी करके दिखाया, तो भाई बहुत बढ़िया। एंड मेन चीज ये है, काफी स्टूडेंट्स ना आधी जर्नी में ही हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि वो मतलब कर नहीं पाते, वो हार मान लेते हैं, वेट लॉस मैं नहीं कर पाऊंगी, आगे आगे छोड़ देते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहते हो जो हार मान लेते हैं वेट लॉस के लिए? वो हार मान लेते हैं मैम, यानी उनके अंदर वो जोश है ही नहीं कि मुझे करना है। अगर अपने अंदर वो जोश ले आएंगे वो भी कर लेंगे। हार बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। आप आगे आगे अपना एक कदम तो आगे बढ़ा के देखिए, एक कदम बढ़ाएंगे वो अपने आप अगला कदम भी बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। मतलब काफी अच्छा है ये चीज कि देखो सभी को ना मेन मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, जैसे कि अभा जी मोटिवेटेड हैं और काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं कि बीच में हार मान लेते हैं। ठीक है, तो उनके लिए सब बहुत बढ़िया अभा जी ने ये बोला है कि भाई जोश अंदर से होना, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी चीज है कि अपने आपने अंदर कुछ करना है। कॉन्फिडेंस लाइए कि नहीं मुझे वो करना है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, नहीं वो कर लेंगे, वो करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। घर के सारे काम करते हुए आप टाइम निकालिए, क्यों नहीं अपने लिए भी। जब हम सभी के लिए किए, अपने घर वालों के लिए, मिस्टर के लिए किए, बच्चों के लिए किए, आज मौका मिला है अपने लिए करने के लिए, तो मैं अपने लिए क्यों पीछे हटूं, मैं क्यों नहीं अपने खुद के लिए करूं। बहुत तो बढ़िया। आप लोग, नहीं वो लोगों को भी अपने लिए आप लोग कीजिए। वो समय, ये समय फिर नहीं आएगा, फिर हम बाद में बस पछताएंगे कि नहीं वो हम नहीं कर पाए। तो क्यों ना कर ले और अपने अंदर जोश लाए करने के लिए। मैं भी घर का सारा काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी मैं अपने लिए समय, मतलब अब समय जब निकालना चाहिए, बोले नहीं अब तो मुझे अपने लिए करना है। चलो बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया। आप मतलब स्टूडेंट्स को ये चीज सुन के भी काफी बढ़िया लग रहा है भाई। और आप भी, मेन चीज ये है कि आप इतना ज्यादा मोटिवेटेड हैं, ठीक है, अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए। तो अभी आपकी करंट वेट लॉस जर्नी चल रही है, तो आप मुझे बताएं अपना गोल क्या है, आपका मेन जो अभी आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, तो आपका जो गोल है वो क्या है? अभी आप वो कहाँ मैं, तक मेरा जाना गोल, चाहते हैं? हाँ मेरा गोल है 52, लेकिन मैं 50 तक आऊंगी। मुझे 50 तक आना है और मैं पीछे नहीं हटूंगी, कुछ भी हो जाए। कोई, बहुत लोग बोलते हैं ये खा लो वो खा लो ये कर लो, नहीं थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लीजिए उससे क्या होगा। बोले नहीं नहीं, मुझे बस करना है तो करना है और मैं आगे करूंगी। थोड़ा धीरे स्लो चले फास्ट हो जैसा भी हो, मुझे वहां तक पहुंचना, और मैं IWLD को कभी छोड़ूंगी नहीं। और इसके बाद मुझे फिर मेंटेनेंस भी करना है। मतलब मुझे बस जुनून है कि नहीं मुझे करना है तो करना है। बस उतना तक आऊंगी, फिर ही 50 तक आकर ही मैं छोड़ूंगी, ऐसे नहीं। ठीक है, इतना आपने 34 kg वेट रिड्यूस किया है, तो आपके ना आसपास के लोगों का आपके साथ बिहेवियर, आपकी फैमिली का बिहेवियर, आपका रिलेशन, उन चीजों पे कैसा आपको असर पड़ा? मतलब उनमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिले आपके नहीं बिहेव, रिलेशन में, सारी चीजों हाँ में?